नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग फिर अपने हौसलों की उड़ान पे वही आगे बढ़ते हुए अर्थात मैथमेटिक्स की उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम पहुंचे हैं। और हम अब तक जो पढ़ रहे थे चैप्टर, वो हमारे चैप्टर का नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात जिसको कहते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी के काफ़ी प्रश्नों को हम हल कर चुके थे, मैक्सिमम प्रश्नों को हम हल कर चुके थे। इनमें फार्मूले क्या यूज होते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और हमारा अगला प्रश्न था जिसमें कह रहा है किसी एपी में ए अर्थात प्रथम पद बराबर 8 है, ए एन अर्थात अंतिम पद अर्थात ए एनवा पद बराबर कितना दिया है 62, एस एन बराबर 210 अर्थात जितने भी पद हैं उनका योग कितना है 210 है। एन और डी निकालना है। एन का मतलब कितने पद हैं, एन का मतलब कितने पद हैं, किसमें, उस श्रेणी में कितने पद हैं। और डी निकालना है, डी का मतलब क्या होता है सार्वधातुक, हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक, अब हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें ए बराबर 8 दिया है। ए बराबर कितना दिया है 8। ठीक, उसके बाद फिर ए अनवा पद, ए अनवा पद बराबर कितना है 62 है। एस एन बराबर 210, एस एन बराबर कितना है 210। अब एक चीज देखिए, ए अनवा पद मतलब क्या होता है, ए अनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है 62। ठीक है, ए अनवा पद का फार्मूला क्या होता है, ए अनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कितना दिया है 62। हमको ए दिया है कि ए कितना होता है। उसके बाद हमको एस एन दिया है, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का फार्मूला, और एस एन हमको दिया कितना है 210। एस एन बराबर कितना दिया हमको 210। दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों से हमको क्या निकालना है, पहली चीज तो हमको निकालना है n अर्थात इस श्रेणी में कितने पद हैं, और d अर्थात सार्वधातुक अर्थात श्रेणी के प्रत्येक पद के बीच में अंतर कितना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए हमारे पास कितना दिया है 8, और उसके बाद फिर n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 62। प्लस का 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, प्लस 8 उधर जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में से अगर हम 8 घटा लेंगे, 62 में से अगर हम 8 घटा लें तो कितना मिल जाएगा हमको, 62 में से 8 अगर हम घटा लें तो हमको मिल जाएगा, प्लस का 8 उधर जाके माइनस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 माइनस 8, और n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 62 में से 8 घटाएंगे क्या मिलेगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4, अर्थात क्या मिलने वाला है 54। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। आगे वाले में देखिए क्या है n बाई 2, ठीक है, और उसके बाद फिर 2, और a की वैल्यू क्या है अपने पास, a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 210। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में है क्या, समीकरण फर्स्ट में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको मिल गई है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा n बाई 2, और ये होगा 2 × 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई है 54, 54 यहाँ रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 210। n बाई 2 इंटू 16 में 54 अगर हम जोड़ देंगे तो 6 4 10, 5 1 6 1 7, क्या हो जाएगा 70। ठीक, 2 से 70 में भाग करेंगे क्या होगा 35, कट जाएगा ना, ये बराबर में क्या है 210। देखो 35 n में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, अगर उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग कर देगा, उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग कर देगा, अर्थात n बराबर 210 और बटे में क्या हो जाएगा 35। n बराबर, अगर हम 35 से 210 में भाग करें, 35 से अगर हम 210 में भाग करें तो हमको मिल जाएगा ये 35 से अगर ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 7 छक 42। n बराबर कितना हो गया 6, अर्थात पदों की संख्या क्या है हमारे पास 6 है, पदों की संख्या क्या है हमारे पास 6 है, अर्थात n बराबर कितना है हमारे पास 6 है, n बराबर 6 है। और हमको d भी निकालना है, पहला चीज तो हमको n मिल गया, दूसरा चीज हमको d निकालना है। समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में n बराबर कितना रखें, n बराबर 6 रखने पर। ठीक है, अब n के जगह पे हमको, हमारे पास समीकरण फर्स्ट क्या था n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना था 54, n के जगह पे अगर हम 6 रख देंगे 6 माइनस 1 और गुणे में d बराबर कितना है हमारे पास 54, 6 में से 1 घटाएंगे 5 गुणे d बराबर कितना है
54, 5 इधर गुणा कर रहा है, अगर उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग कर देगा। डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर आपको हो जाएगा 54/5। अगर हम भाग कर दें तो डी बराबर हो जाएगा 10.8, अर्थात सार्वधांतर कितना आने वाला है हमारा, 10.8 आने वाला है। ठीक ठीक है, तो ये था हमारा तीसरे का 7वां प्रश्न जो था हमारा ये। डी बराबर 10.8, चाहे आप डी बराबर 54/5 है उसको भी छोड़ सकते हो, और डी बराबर 10.8 जो भी है वो भी आपका सही है। ठीक है, दोनों आपके लिए सही है। आगे अगर हम बात करें, आगे अगर क्वेश्चन टेस्टर, ठीक, आगे अगर हम बात करें, ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें ए एन बराबर कितना है, 4। ए एनवा पद हमारे पास कितना है, 4 है, और डी बराबर कितना है, डी बराबर हमारे पास 2 है। एस एन बराबर है -14। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एन बराबर क्या है वो निकालना है, और दूसरा चीज ए बराबर क्या है ये हमको, मतलब हमको एन निकालना है अर्थात इस श्रेणी में कितने पद हैं, और हमको निकालना है ए अर्थात हमारा प्रथम पद क्या है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमको निकालना है। ठीक है, ए एनवा पद हमको दिया कितना है, 4। ए एनवा पद होता क्या है, ए एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया गया है हमारे पास, 4 दिया है। ए एनवा पद हमको कितना दिया है, 4, और ए एनवे पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, 4। ठीक, ए एनवा पद का फार्मूला कैसे ये हुआ, आप सॉरी ए एन माइनस 1, ठीक है, ये कैसे होता है, आप फर्स्ट क्लास अगर आप देखोगे तो वहाँ हमने फार्मूले कैसे बनते हैं उनके बारे में हमने बताया है, तो आप उसको देख के आप बिल्कुल क्लियरली तैयार कर सकते हो, या फिर कोई भी पद हो, 5वां 10वां 15वां 20वां पद, जो ही कुछ भी निकालना हो उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 4। अब ए हमको मालूम नहीं है, ए हमको मालूम नहीं है, एस एन और एन भी नहीं मालूम है। एस एन बराबर दिया है, एस एन अर्थात n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, -14। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन अर्थात एन पदों का योग क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, माइनस का क्या दिया है, 14 दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको ए मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, डी आपको मालूम है कि डी कितना है, n-1 इंटू डी कितना है, 2 है, बराबर कितना है, 4। 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n, और 2 का गुणा में करेंगे 2 हो जाएगा, बराबर क्या हुआ, 4। a प्लस 2n, और माइनस का 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 6। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब अगर आगे इसको देखें, n/2 और उसके बाद फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 दिया है, बराबर का क्या है, -14। देखो 2 यहाँ भाग कर रहा है, 2 यहाँ भाग कर रहा है, अगर इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या कर देगा, ये गुणा कर देगा, सीधी सी बात। तो ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 2a प्लस 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n हो जाएगा, और प्लस में सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा 2, और बराबर में देखो 2 यहाँ भाग कर रहा था, उधर जाके गुणा करेगा तो क्या होगा, -8 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए एक चीज कि n और उसके बाद फिर 2a को हम a प्लस a कर दें, अगर हम a प्लस a यहाँ कर दें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखी जा सकती है 2a प्लस, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -8। इसको हम क्या मान लें, इक्वेशन सेकंड। और कुछ दिया गया है, ए एनवा पर हमको ये दिया गया है, डी बराबर हमको कितना दिया है, 2, एस एन बराबर क्या दिया है हमको, -14 दिया। ठीक है, अब अगर इसको हमको सॉल्व करना हो, यहाँ अगर हम एन का मल्टीप्लाई करवा दें, एन का मल्टीप्लाई अगर हम करवा देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8। हमारे पास जो दिया गया है a प्लस 2n बराबर 6, इतना हमको मिल गया है। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास ये दिया गया है n/2, और 2 उधर, 1 मिनट गलती हुई, 2 उधर जाके गुणा करेगा तो 14 में जब गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा यहाँ से। और एक चीज़, अगर यहाँ हम फार्मूला चेंज कर दें थोड़ा सा अगर, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा।
एक चीज देखिए, आपको n पदों का अगर योग निकालना हो और अगर अंतिम पद आपको मालूम हो, अंतिम पद मालूम हो, तो भी एक फार्मूला लगा सकते हो कि n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l इज इक्वल टू, दिया कितना है -14, तो ये हो जाएगा n/2। a हमको मालूम नहीं है, l के जगह पे l क्या हो सकता है, l अर्थात अंतिम पद, a नवा पद चाहे कहो चाहे अंतिम पद कहो, बात एक ही है। कितना दिया है आपको, 4 दिया गया है, बराबर दिया है -14। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें तो समीकरण फर्स्ट में इसको और हम आगे बढ़ाएं तो a बराबर हम लिख सकते हैं 6 और प्लस का 2n उधर आएगा, क्या होगा माइनस का 2n, अर्थात a के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अगर समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ वैल्यू रख दें, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में n/2, ठीक, उसके बाद फिर a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 6 - 2n, और फिर प्लस का क्या है, a के जगह पे हमने क्या लिख दिया 6 - 2n, और फिर प्लस का 4 है, बराबर क्या हो गया -14। ठीक, n/2 और ब्रैकेट में देखिए 6 और 4 जुड़ेगा, क्या होगा 10 - 2n, बराबर का क्या हो गया -14। इन दोनों में से अगर हम 2 कामन कर लें तो n/2 और क्या कामन हो जाएगा, 2 कामन करेंगे तो 2 5 से 10, 5 बच जाएगा, 2 यहाँ से निकल गया तो क्या बचा, n बच जाएगा केवल और केवल, -n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -14। 2 से 2 कट जाएगा, n का अंदर गुणा करवा दो, n का गुणा 5 में करेंगे तो क्या होगा 5n, -n का गुणा n में करेंगे तो क्या होगा n² बराबर क्या हो गया -14। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम अगर इन सबको उधर ले जाएंगे तो एक पक्ष हमारा 0 हो जाएगा, एक पक्ष में हमारे 0 बच जाएगा, और अगले पक्ष में दूसरे पक्ष में क्या बचेगा, माइनस का n² उधर जाएगा, प्लस का n² हो जाएगा, प्लस का 5n उधर जाएगा, माइनस का 5n हो जाएगा, और 14 पहले से था। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके हम n की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और n की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। हमको क्या क्या चाहिए था, n की वैल्यू निकालनी थी और a की वैल्यू निकालनी थी। ठीक, अब इसका अगर हम गुणनखंड करना होगा तो 14, भाई इसको द्विघात समीकरण आपको समझना पड़ेगा। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 7 और 2 ले सकते हैं, 7 और 2 का गुणा करेंगे 14 हो जाएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, अर्थात n² - 7 का n प्लस 2n - 14 बराबर होगा 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, यहाँ से अगर हम n कॉमन कर लेंगे तो n - 7 बच जाएगा, यहाँ से +2 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो n माइनस क्या होगा 7 बराबर क्या होगा 0। एक ब्रैकेट में आपका n - 7 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा n + 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको जब जैसे मान लीजिए कि n + 2 बराबर 0 मान लेंगे, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू जो हम लेते हैं तो वो निगेटिव आ जाता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। जो हमारे पास बचता है n - 7 बराबर क्या मान लेंगे 0, और n बराबर -7 उधर जाएगा +7, अर्थात n बराबर हमको कितना मिल गया 7। ठीक है, अब n बराबर 7 मिल गया तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, a बराबर है 6 - 2n, तो a बराबर हो जाएगा 6 - 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 7, तो a बराबर 6 में से 7 दूना 14 घटाएंगे, 6 में से 14 घटाएंगे, घटेगा नहीं, जबरदस्ती घटाएंगे माइनस का 8 आ जाएगा, a बराबर कितना मिल जाएगा आपको -8 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लो कि अब नॉर्मल सी चीज़ें है, कोई गुणा करना है या भाग करना है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, वो सब नॉर्मल चीज़ें आप देखो, वो यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो या फिर बोर्ड परीक्षा में पहुंचे हो, तो नॉर्मल चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जो पढ़ते थे तो सिलेबस कुछ और था, अब तो सिलेबस काफ़ी चेंज हुआ, पेपर का मैटर भी चेंज हो गया, 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब आगे जो प्रश्न हमको दिया गया है वो कह रहा है कि a बराबर 3 है, अर्थात पहला पद हमको कितना दिया है 3, a बराबर हमको कितना दिया है 3, n बराबर 8 है, अर्थात कुल कितने पद हैं उस सीरीज में, उस श्रेणी में कितने पद हैं 8, n मतलब पदों की संख्या, s बराबर 192, अर्थात इन सभी का क्या है, s बराबर कितना है 192, अर्थात इन सभी पदों का योग, ठीक है, 8 पदों का योग कितना है 192 है, आपको निकालना है d बराबर क्या होगा, ये हमको क्या निकालना है, प्राप्त करना है। ठीक, आप जानते हो कि s बराबर कितना दिया है 192, और s क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू d बराबर कितना दिया है 192। अगर हम n की वैल्यू 8 है, 8 रख दें, 8/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 रख दें, n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास नहीं मालूम, यही निकालना है हमको, लेकिन n की वैल्यू मालूम है, n क्या है हमारे पास 8 बराबर क्या है 192, 2 चौका 8, 4 इस ब्रैकेट में क्या कर रहा है गुणा, अगर उधर जाएगा तो क्या करेगा सीधी सी बात भाग करेगा, ये हो गया 2 × 6
प्लस 8 में से घटाएंगे 7, 7 का गुणा डी में कर देंगे, क्या हो जाएगा 7d बराबर 4 इधर गुणा कर रहा था उधर जाके भाग कर देगा, 192 बटे में क्या होगा 4, प्लस का 6 है उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 6 हो जाएगा, 7d बराबर 4 से 192 भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 3 19, 4 8 32 48 और प्लस का 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 6, 7d बराबर 48 में से अगर हम 6 घटाएंगे कितना मिलेगा 42 और 7 इधर गुणा करा उधर जाके भाग करेगा, 7 से अगर हम 42 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 7 छक 42 अर्थात d बराबर हमको कितने क्या मिल गया 6, d हमको निकालना था और d बराबर हमको क्या मिल गया 6 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन L बराबर कितना दिया है 28, L बराबर कितना दिया है 28, S बराबर 144, S बराबर कितना दिया है 144 दिया है और कुल n 9 पद है अर्थात n बराबर कितना दिया है 9 दिया है। आपको a निकालना है कि a बराबर क्या होगा। आप पदों का योग निकालने के लिए एक फार्मूला आप जानते हैं, एक फार्मूला देखो हम कहीं फार्मूला देखो Sn बराबर कहीं लिखते हैं n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कहीं कहीं ये फार्मूला होता है और कहीं कहीं होता है कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये जो l है ये a-नवा पद है, ये जो l है वो क्या है a-नवा पद है। अब अगर इसी को थोड़ा सा तोड़ दें हम, 2a लिखा गया है इसी को हम लिख दें a प्लस a लिख दें तो ये बताइए कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये किसका फार्मूला लिखा है, ये a-नवे पद का फार्मूला लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो a-नवे पद को अगर हम यल भी लिख सकते हैं तो इस पूरे के जगह पे क्या यल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है अर्थात a-नवा पद अगर दिया हो या फिर अंतिम पद दिया हो तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, a हमको निकालना था, सेम वहाँ फार्मूला लगाएंगे कि s इज इक्वल टू कितना दिया है 144 और s बराबर फार्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस l बराबर कितना है 144, n की वैल्यू 9 बटे में 2 गुड़े a प्लस l, a आपको नहीं मालूम, l कितना है आपके पास 28 बराबर का कितना हो गया 144। ध्यान से देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि 9 भी गुणा कर रहा है 2 भी गुणा कर रहा है, नहीं 2 भाग कर रहा है। कभी भी भिन्न किसी चीज में गुणा करती है तो अंश हमेशा गुणा कर रहा होता है और हर हमेशा क्या कर रहा होता है भाग कर रहा होता है नीचे से। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस 28 बराबर हो जाएगा 2, देखो हर में था अर्थात भाग कर रहा था उधर जाके क्या करेगा गुणा कर देगा, ठीक 2 जाके क्या करेगा गुणा कर देगा, 9 इधर गुणा कर रहा था उधर जाके क्या करेगा भाग कर देगा, 9 16 में 144, 16 दूना क्या हो जाएगा 32 अर्थात a प्लस 28 बराबर 16 दूना क्या होगा 32 प्लस का 28 उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 28 बराबर क्या हो जाएगा 4। भाई 28 जाके 32 में से घट जाएगा और जब घट जाएगा तो a बराबर कितना मिलेगा आपको 4 अर्थात पहला पद आपको क्या मिलने वाला है 4 मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब और आगे हमारा सीधा सा सिद्धांत होता है, हम ज़्यादा बातें तो कर नहीं पाते हैं आप लोगों से, बातें तो हमको बहुत आती हैं लेकिन बातें आपसे करते नहीं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर बातों में फंसेंगे तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो पाएगा, वही चीज़ के लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा। या अगर मान लो कि एक वीडियो हम डालते हैं और उस वीडियो में 2 क्वेश्चन डाल देते हैं तो 2 क्वेश्चन आप देखोगे, 2 क्वेश्चन देखने में हम आधा घंटा आपका टाइम लॉस करें तो आपके लिए उचित नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा सीधा सा सिद्धांत ये होता है कि जब हम क्लास में उपस्थित हों तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलें। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न हमारे दिया गया है वो कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दिया है, इसके कितने पद लेने चाहिए अर्थात हमको n निकालना है। अर्थात एक एपी दिया गया है, वो एपी क्या है 9 है 17 है 25 है और उसके बाद फिर कमा डॉट 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 ये है। ठीक, ये श्रेणी दी गई है और कह रहा है कि हमको योग कितना चाहिए, Sn हमको क्या चाहिए, Sn बराबर कितना चाहिए 636 पाने के लिए हमको इसके कितने पद लेने पड़ेंगे, कितने पद अर्थात n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि Sn बराबर ये, Sn का मतलब क्या हो गया, Sn का मतलब फार्मूला आपको होगा n/2 उसके बाद फिर होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये फार्मूला क्यों लगाया, a प्लस l क्यों नहीं लगा दिया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि l हमको मालूम नहीं अर्थात अंतिम पद हमको मालूम नहीं, ये सीरीज जो है आगे बढ़ती हुई चली गई। ठीक है, अब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया गया आपको 636, योग कितना चाहिए आपको 636 चाहिए। ठीक, n नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू a की वैल्यू मालूम है, a कितना है 9 प्लस n माइनस 1 n नहीं मालूम,
डी मालूम है, डी मतलब सामांतर, प्रत्येक पद के बीच में कितने कितने, 17 में से 9 घटाएंगे 8, 25 में से 17 घटाएंगे 8, अर्थात प्रत्येक के बीच में 8 का अंतर है, अर्थात ये हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा n/2। और एक चीज ध्यान से देखिए कि एक पद ये है और एक पद ये है, इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा 9, प्लस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 4, 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या होगा 4n, माइनस का क्या होगा 4, बराबर क्या होगा 636। यहाँ 4 क्यों गुणा किया, क्योंकि 2 हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ 4 बचा। ठीक, 2 यहाँ आ गया, 2 से 2 कट जाएगा n, और ब्रैकेट में हो जाएगा 9 में से 4 घटाएंगे 5 प्लस 4n बराबर कितना है 636। ठीक, n का अंदर गुणा कर देंगे तो 5 का n में होगा तो क्या होगा 5n, प्लस 4 का n में होगा 4n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना होगा 636। 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस का 636 इधर आएगा, क्या होगा माइनस का 636, बराबर में क्या हो गया 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 636 में 4 का गुणा कर देंगे, 636 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 4 छक 24 हो जाएगा, और 4 छक 24 और 4 3 12 2 14 और 4 छक 24 और एक क्या होगा 25, 2544। इसको 2 संख्याओं में ऐसा तोड़ना है 2544 को। देखो जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करना होता है तो पहले और तीसरे का गुणा करवा देते हैं, जो गुणनफल आता है उसको 2 ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि जिनका गुणा करें तो यही आ जाए और जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए, हमको बीच वाला पद आ जाए। ठीक है, अब अगर मान लो इसका हम गुणनखंड कर लें, सीधे आप श्रीधराचार्य लगाकर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अर्थात द्विघाती सूत्र लगाकर भी। ठीक, गुणनखंड कर लें तो ये हो जाएगा 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 छक 12, 636, 2 3 6, 2 1 2 और 2 8 16। ठीक, और ये हो जाएगा 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, 3 5 15, 3 5 15 हो जाएगा और 3 3 9, 53 किसी संख्या से नहीं कटेगा तो 53 1 53। ठीक है, कौन कौन संख्या, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 16 3 48, 48 आ गया, और आगे क्या है 53। अगर 2 ऐसी संख्याएं ले लें तो इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो हमको क्या मिलने वाला है 2544, और 53 में से अगर हम 48 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 का n और माइनस क्या हो जाएगा 48 का n, 53 में से 48 घटाएंगे क्या मिल जाएगा 5, माइनस 636 बराबर क्या हुआ 0। इन दोनों में से n अगर हम बाहर निकाल लें, दोनों में से n ही बाहर निकल सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 4n प्लस n निकल गया, क्या बचा 53, माइनस यहाँ से अगर हम 12 चौके 48, 12 कॉमन कर लें तो यहाँ बच जाएगा 4n, और प्लस में देखो माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 12 से अगर हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 3 36, 53 बराबर 0। ठीक है, एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा n माइनस 12 और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 4n प्लस 53 बराबर में क्या मिलेगा 0। ध्यान से देखिए कि ये जो है ये पूरा इसमें गुणा कर रहा है, अगर उधर जाएगा तो भाग करेगा, और 0 में भाग करके क्या हो जाएगा 0, 0 में कोई संख्या भाग करेगी 0 ही हो जाएगी। अब n माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, n बराबर माइनस का 12 क्या होगा प्लस का 12, n बराबर क्या मिल गया आपको 12, अर्थात कितने पद हैं यही निकालना था और हमको मालूम चल गया कि कितने पद हैं। ठीक है, हमको श्रेणी में मालूम हो गया कि कितने पद हैं। अब आगे देखिए, ठीक, अब आगे जो प्रश्न आपको दिया गया है वो है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। प्रथम पद कितना दिया गया है, अर्थात a बराबर 5, अंतिम पद अर्थात चाहे a पद कहो चाहे l कहो, बराबर कितना दिया है आपको 45, और योग दिया है अर्थात Sn अर्थात n पदों का योग कितना दिया गया है आपको 400। आपको निकालना है पदों की संख्या, अर्थात क्या निकालना है n बराबर क्या होगा, और दूसरी चीज सार्वधातुक निकालना है अर्थात d बराबर आपको क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि Sn बराबर क्या दिया गया है 400, Sn बराबर a पद दिया गया है, फिर अर्थात यल दिया गया है, कितना दिया है 45, अर्थात ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में, अगर अंतिम पद दिया गया है तो a प्लस l लगा दो, बराबर कितना है 400। ठीक, और यहाँ से n/2 a दिया है 5 प्लस l कितना दिया है आपको 45
बराबर कितना हो गया 400। n बाई 2 इंटू 45 और 5 क्या हो जाएगा 50 बराबर कितना हुआ 400। 25 दूना 50, 25 इधर गुणा कर रहा है उधर जाके भाग कर देगा। n बराबर 25 जब 400 में भाग करेगा ये हो जाएगा 400 और बटे में क्या होगा 25, अर्थात n बराबर 25 एक कम 25, 15 बचेगा 25 छक्का 150। n बराबर कितना मिल गया आपको 16। n बराबर कितना मिल गया आपको 16 मिल गया है। n बराबर आपको 16 मिल गया है। आपको d निकालना है। ध्यान से देखिए a nवां पद बराबर कितना दिया गया है 45। a नवां पद का मतलब क्या होता है a नवां पद का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। a आपको मालूम है दैट इज 5, ठीक, प्लस n माइनस 1, n क्या है आपके पास 16 अभी हमने फाइंड आउट किया, और उसके बाद d इज इक्वल टू क्या है आपके पास नहीं मालूम, d आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। d इज इक्वल टू 45 प्लस का 5 उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 5 हो जाएगा। 16 में से 1 अगर हम माइनस कर लें तो क्या बचेगा 15 इंटू डी इज इक्वल टू -5 अर्थात क्या हो जाएगा 40। ये प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5, और 45 में से 5 हम घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 40। 15 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा क्या करेगा भाग, डी बराबर हो जाएगा 40 और बटे में क्या हो जाएगा 15, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40। डी बराबर कितना हो जाएगा 8/3। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3। ये आपको क्या मिल जाएगा डी। 3 से भाग कर दोगे तो पॉइंट में भी आ सकता है, खैर कोई आवश्यकता नहीं है। आगे जो प्रश्न दिया गया है कह रहा है किसी एपी के प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद दिया गया है 17 और अंतिम पद अर्थात चाहे इसी को एनवां पद कहो और चाहे यल कहो, बराबर कितना दिया गया है आपको 350। यदि सार्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, यदि सार्वांतर 9 है अर्थात डी बराबर कितना है 9 है तो n बराबर आपको क्या है ये निकालना है, ठीक है, और इनका योग भी निकालना है। इसमें कितने पद हैं और जितने भी पद हैं उनका हमको क्या निकालना है योग निकालना है, ठीक है। अब एक चीज सबसे पहले तो n निकालते हैं हम लोग। एनवां पद बराबर कितना दिया गया है, एनवां पद बराबर एनवां पद अर्थात अंतिम पद कितना दिया गया है 350। एनवां पद का मतलब क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। ए कितना दिया आपको 17 रख दो, प्लस n माइनस 1, n कितना दिया है 9 माइनस 1 और गुणे में डी, सॉरी n नहीं दिया है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया है आपके पास 9 बराबर दिया है 350। 17 इधर प्लस का है उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक, अर्थात ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस का 17। 9 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग, 350 में से 17 घटाएंगे क्या आ जाएगा 333, और इसमें भाग कौन करने जा रहा है 9 भाग करने जा रहा है। कौन भाग करेगा 9 भाग करेगा, ठीक, अर्थात n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 3 27 6 33 63, 9 7 63 अर्थात क्या हो जाएगा 37, और माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1 अर्थात n बराबर क्या मिल गया आपको 38। n बराबर क्या मिल गया 38। अब हमको 38 पदों का योग भी निकालना है। सीधा सा फार्मूला लगाइए, s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l लगा दीजिए। n कितना मिला आपको 38/2, a अर्थात पहला पद 17 प्लस l अर्थात अंतिम पद 350, ठीक, 19 दूना 38 ये हो जाएगा 19 और गुणे में 350 में अगर हम 17 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 367। अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 19 7 133 हासिल 13 हो जाएगा, 19 छक्का क्या होगा 114, 114 में 13 जोड़ देंगे तो 127 के साथ हासिल 12 हो जाएगा, और 19 या 57 में 12 जोड़ देंगे तो 69 हो जाएगा, 6973। मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा हो सकता है बाय द वे, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हमको आ जाएगा n पदों का योग। जितने भी पद थे हमको उनका क्या मिल गया आपको योग निकल गया, ठीक है। यही हमको क्या करना था निकालना था, यही हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है। प्रश्न बहुत हार्ड इतने नहीं देंगे, तो 10th ही तो है, इतना हार्ड नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपके लेवल से तो हटके है, कुछ ना कुछ तो आपके लेवल से अधिक है, तभी आपको हार्ड लग रहा है।
अगर आपको हार्ड नहीं लग रहा है इसका मतलब आपके लेवल का प्रश्न नहीं है। ठीक, अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आज का, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए कि जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद कितना है 149। डी बराबर कितना है 7 और 22वां पद अर्थात A22 बराबर कितना दिया गया है 149, और 22 पदों का हमको योग भी निकालना है अर्थात n बराबर कितना दिया है 22 निकालना है। ठीक, 22वां पद क्या होता है a प्लस 21d, a प्लस 21d बराबर कितना है 149, a प्लस 21 और गुणे में d अर्थात कितना है 7 बराबर 149, d दिया है आपको। a प्लस 21 सत्ते कितना होगा 147 बराबर क्या होगा 149, प्लस का 147 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 149 में से 147 घटाएंगे क्या बचेगा 2, अर्थात a बराबर कितना मिल गया 2। सभी 22 पदों का योग निकालना है, 22 पदों का योग, 22वां पद आपको दिया गया है। ठीक है, और a बराबर कितना है 2 और n बराबर 22 अर्थात s22 अर्थात 22 पदों का योग हो जाएगा n/2 और उसके बाद फिर a प्लस l। ठीक, n कितना है आपके पास 22/2, a कितना है 2 प्लस l अर्थात अंतिम पद क्या है 22वां पद 149 और 2 मिनट यहाँ 2 है 11 दूना 22 बराबर हो जाएगा 11 और गुणे में 149 2 क्या होगा 151। अगर हम गुणा करें तो 11 एकम 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 11 पचे 55 और 1 हासिल 56 के 6 हासिल 5 हो जाएगा, 11 एकम 11 और 5 1661 हमको क्या मिलने वाला है पूरा योग, और 22 पदों का हमको योग भी निकालना। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, इतने क्वेश्चंस थे आज के इस वीडियो का, और आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और चलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।